नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 18 को। यह आपकी 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हमें एक बार फिर से अपठित गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित आसान से प्रश्नों को हल करना है। आज का जो गद्यांश है इसका विषय परिश्रम, मेहनत कि अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए परिश्रम करना ही होगा। चाहे आप खरगोश हो या शेर हो, दौड़ना सबको है। खरगोश दौड़ता है अपने जीवन के लिए और शेर दौड़ता है भोजन के लिए, यानी दौड़ना तो पड़ेगा। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है इस दौड़ के लिए, वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। खरगोश हर बार जीत जाता है, लगभग खरगोश की जीत होती है। शेर हर बार नहीं जीत पाता। खरगोश हाथ नहीं आता है क्योंकि उसका लक्ष्य है जीवन बचाना, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा। शेर हर बार खरगोश को नहीं पकड़ पाता है क्योंकि उसे पता है उसके पास दूसरा मौका है। इसलिए आप जब भी मेहनत करो, आपका लक्ष्य क्या है वो निश्चित या डिसाइड करेगा कि आप लक्ष्य को पाओगे या फिर नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं इस गद्यांश में क्या दिया गया है। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना है और लगातार परिश्रम करना है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। कहा भी गया है, एक उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। आपने भी सुना होगा कि धन धन को खींचता है, यानी जो मेहनत करता है, जिसके पास पैसा है इसलिए पैसा आया क्योंकि उसने मेहनत की, और मेहनत करेगा वो, और मेहनत करेगा तो उसके पास लक्ष्मी यानी पैसा, धन और ज़्यादा आ जाता है। हम कई बार हमें लगता है कि नहीं, उनके पास इसलिए पैसा है क्योंकि वो भाग्यवादी है, क्योंकि उनका लक अच्छा है, उनकी किस्मत अच्छी है। ऐसा नहीं होता। मेहनत की जाती है और लगातार मेहनत की जाती है, तब जाकर के सफलता मिलती है। हम जब तालियां कब बजाते हैं, हम दूसरों के लिए तालियां तब बजाते हैं जब वो शिखर पर पहुंच जाते हैं। हमें दिखाई देता है वो टॉप पर पहुंच गए, हमें लगता है बड़ी आसानी से टॉप पर पहुंच गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की होती है। जब कोई बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है तो आपको लगता है यूपीएससी क्रैक कर ली, हमारे मन में भी कुछ पल के लिए विचार आते हैं, लेकिन उसने यूपीएससी क्रैक एक दिन में, एक महीने में, एक साल में क्रैक नहीं किया। उसने बहुत लगातार समय तक बहुत मेहनत की होती है। तो जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, काश किस्मत ऐसी बदल जाए, हमें ये मिल जाए। भाग्यवादियों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि जो मेहनती लोग हैं वो पीछे छोड़ जाते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। जो भाग्य के भरोसे होते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। अवसर सबको मिलते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन जो भाग्यवादी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो मेहनती होते हैं उन अवसर का फायदा उठाते हैं। भाग्य कठिन श्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य की बात करें तो भाग्य क्या है? कठिन श्रम है। भाग्य को आप बदल सकते हो, भाग्य को आप लिख सकते हो अगर आप कठिन परिश्रम करोगे। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपना कार्य निश्चित समय पे करते हैं। चींटी को भी एक पल चैन नहीं, वो भी अपना कार्य करती है। यहाँ पर अगर चींटी ये सोचे कि मेरे भाग्य में होगा तो भोजन मुझे मिल जाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। वो भी बारिश के दिनों के लिए, वो भी सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा करती है, वो परिश्रम करती है, तभी वो अपना जीवन है वो अपना सही तरीके से जी पाती है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को तो बुद्धि मिली है, हम तो प्राणियों में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। विवेक मिला हमें, हम निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना या उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के बाद हमें कुछ करना होता है। करेंगे तो हमें अवश्य कुछ न कुछ मिलेगा। विश्व में जो देश आगे बढ़े उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। एक छोटा सा देश है इजराइल, जो 1948 से पहले उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब अगर बात करें तो विश्व के न केवल शक्तिशाली देशों में आता है बल्कि विकसित देशों में उसका नाम आता है। एक बार किसी ने वहां की यात्रा की, एक पत्रकार ने वहां की यात्रा की, खुशवंत सिंह उनका नाम था। तो उन्होंने वहां की यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि लोग हैं वो तेज चलते हैं। तो उनसे पूछा गया कि तेज क्यों चल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से आगे निकलना है। ये मेहनत थी उनकी कि वो आगे निकल पाए। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं उनकी सफलता का रहस्य भी यही है, कठिन परिश्रम। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया गया था। उसकी अर्थव्यवस्था छिन भिन हो गई थी। दिन रात की जी तोड़ श्रम करके आज वो दोबारा से विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक बन गया। ऐसी कुछ कहानी जर्मनी की भी है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले, अगर 1871 से पहले की बात की जाए, जर्मनी नाम का देश ही नहीं था। 1871 1871 में वो देश बनता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद वो जीरो पे आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में दोबारा वो टॉप पर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दोबारा जीरो पे आ जाता है। अब बात करें, अब दोबारा वो टॉप कंट्रीज में आता है। कैसे? मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने। अगर हम टाटा की बात करें
बिड़ला की बात करें, गुलशन कुमार जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, वो जीरो पे थे। कहाँ से? जो टाटा है, जिन्होंने टाटा कंपनी, जो अगर बात की जाए तो टाटा आपके किचन में नमक से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों तक सब कुछ बनाता है। किसी वक्त में वो कबाड़ी हुआ करते थे। अपने मेहनत के बल पर ही वो शिखर पर पहुंचे। फोर्ड साधारण मैकेनिक था, जो फोर्ड कंपनी का मालिक था वो एक साधारण मैकेनिक था, और उसने शुरुआत की, पहली गाड़ी बनाई, खुद बनाई, बैक रिवर्स गियर डालना भूल गया था। गलतियां होती है, लेकिन हम आगे अगर सकारात्मक सोचो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरू भाई अंबानी शिक्षक थे। जो अंबानी की हम बात करते हैं, अंबानी अडानी का एग्जाम्पल देते हैं, अंबानी एक शिक्षक थे, टीचर थे। लगन और दृढ़ संकल्प परिश्रम को सार्थक बना देते हैं। भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई, जिसके कारण हम 130 करोड़ की जनसंख्या अब इस वक्त वर्तमान में, फिर भी हम उनका पेट भर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिश्रम किया गया। अमेरिका के सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे किसानों ने, हम सब ने मिलकर के उसके लिए मेहनत की है। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है। तो जीवन में कोई भी लक्ष्य है वो मुश्किल नहीं होता, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। वो आपके मानने के ऊपर है, वो आपकी मेहनत करने के ऊपर है। अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सब कुछ आपके लिए मुश्किल है। तो ये हमने समझा इस परिश्रम के गद्यांश को। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले 3 प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय रहेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, सफलता की कुंजी किसे माना गया? पहला विकल्प है हमारा परिश्रम को, दूसरा भाग्य को, तीसरा आलस्य को, और चौथा है महानता को। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा क, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरे विश्व युद्ध में किस देश को मिट्टी में मिला दिया था? तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान। तो हमें इस गद्यांश के अनुसार उत्तर देना, तो ये रहेगा हमारा घ, जापान। उसके बाद तीसरा हमारा विकल्प जो प्रश्न दिया गया, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? पहला है परिश्रम सफलता की कुंजी, दूसरा है भाग्यवादी, तीसरा जीवन में संतोष का महत्व, चौथा है सत्यमेव जयते। तो इसमें क हमारा सही विकल्प रहेगा, परिश्रम सफलता की कुंजी। उसके बाद हमें 3 और प्रश्न दिए गए, चलिए उनको भी हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, परिश्रम का महत्व विषय पर 50 से 60 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना है। ओके, तो ये निबंध है, मैंने लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखा है। तो परिश्रम मानव जीवन का वह हथियार है जिसके बल पर भारी से भारी संकटों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। परिश्रम वह गुण है जिसे अपना लेने पर व्यक्ति के दुख मिट जाते हैं। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है, यह कभी भी बेकार नहीं जाता। संसार परिश्रमी व्यक्तियों का लोहा मानता है। परिश्रमी लोगों ने संसार में बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। वे बाधाओं से लड़ते हुए अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। जीवन की दौड़ में श्रम करने वाला ही हमेशा विजयी होता है, लेकिन आलसी लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए हमें परिश्रमशील, कर्मठ बनना चाहिए। परिश्रम से भाग्य को भी बदला जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब हम 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है हमारा, आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी देने हैं हमें उदाहरण के साथ। तो मैं अपने आप को परिश्रमी मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करता हूँ। मेरा मानना है कि परिश्रम के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है और कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई लिखाई को देता हूँ। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपकी तरफ से ये आंसर दिया है। चलिए हम छठे प्रश्न की बात करेंगे, जो कि एक गतिविधि है। छठा हमारा प्रश्न है कि यदि आपको आपके छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ या महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके लिए आप अपने घर के बड़े जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हो। ओके, तो मैं अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का महत्व समझाने के लिए आसपास के सफल लोगों का उदाहरण दूंगा। सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, गुलशन कुमार से लेकर के बराक ओबामा तक ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं खुद परिश्रम करूंगा ताकि छोटे बहन भाई को मेरे से प्रेरणा मिले। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।